बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बाकी जो चिकन पकोड़े आप यूट्यूब पर देखते हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट है। यकीन माने एक दफ़ा आपने ये क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाकर खा लिया तो इंशाल्लाह आप फ़िश फ्राई को भी भूल जाएंगे। ये इस कदर टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो ये चिकन पकोड़ा ना ही आप मसाले देखेंगे, लेकिन कुछ टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी जो कि एक अच्छे क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी। तो आपने आधा किलो बोनलेस चिकन लेकर 2 इंच के टुकड़ों में चिकन को काट कर धोकर और खुश्क कर लेना है। खुश्क लाजमी कीजिएगा। चिकन को जब भी मैरिनेट करें तो खुश्क चिकन पर करें, कभी भी गीले चिकन पर इस पर मैरिनेशन के जो मसाले हैं वो नहीं लगाया करें। तो सबसे पहले मैं 1 चाय का चम्मच यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ। याद रहे आधा किलो बोनलेस चिकन के लिए 1 चाय का चम्मच आपने नमक डालना है। 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैं पिसी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। इसके बाद आपने आधा चाय का चम्मच अजवाइन लेना है और आधा चाय का चम्मच हल्दी। और अजवाइन जो है फ्राइड चीज़ों के लिए लाजमी डाला करें, इससे ये जल्दी स्नैक्स हज़म हो जाते हैं। 1 खाने का चम्मच आपने कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करना है। इमाम दस्ते में डालिएगा, सिंपल आपने कूट लेना है, इससे धनिया की खुशबू मज़ीद बढ़ जाती है। 1 चाय का चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये रेड कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ये स्पाइसेस के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये सिर्फ कलर देता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर खानों में ले आता है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको मैं बता रही हूँ, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच लाजमी डालिएगा। इससे देखिएगा कि किस कदर मज़े के आपके ये चिकन पकोड़ा बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबलस्पून लीमू का जूस डाल देना है। लीमू का जूस नहीं है तो आप सिंपल इसमें सिरका भी 2 खाने के चम्मच वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैंने 1 अदद अंडा इस्तेमाल किया है। अंडा डालने का मकसद ये होता है कि जो हमने मसाले चिकन पर लगाए हैं वो चिकन के साथ चिपक जाएंगे, इससे उतरेंगे नहीं। और 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला है जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकी। इसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। तीनों चीज़ों को मैंने इमाम दस्ते में पीस लिया था इकट्ठे, और ये सारी चीज़ें आपने चिकन पर अच्छे से मैरिनेट करने के लिए छोड़ देनी है। अब इसकी अच्छी सी क्रिस्पी जो कोटिंग है वो बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर और 3 खाने के चम्मच भरकर आपने बेसन के इस्तेमाल करने हैं। ये दोनों चीज़ें इसकी कोटिंग को क्रिस्पी बनाएंगी, ज़बरदस्त बनाएंगी और आपका बेहतरीन चिकन पकोड़ा बनकर इंशाल्लाह तैयार होगा। सबसे अच्छी जो इसकी बात मुझे ये लगती है कि इसको मैरिनेट करने के लिए नहीं छोड़ना पड़ता, हाथों हाथ आप इसको बना सकते हैं। तो ज़बरदस्त हमारी ये चिकन की कोटिंग तैयार हो चुकी है। तेल को अच्छे से आपने गरम कर लेना है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पर कर देना है। तेज़ आंच पर मत पकाइएगा। तेल गरम करके फिर फ्लेम को हल्का कर दीजिएगा। फिर आपने ये चिकन के पीस अलग अलग दूर दूर करके थोड़े से डालने हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और मीडियम फ्लेम पर ही रखते हुए आपने इस चिकन को फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राइड चिकन पकोड़ा हमारा तैयार हो रहा है। और एक से दम इसको हिलाइएगा मत, 1 से 2 मिनट आप इसको पकने दीजिएगा। इसके बाद जब आप देखें कि जो इसकी कोटिंग है वो परफेक्ट इसके ऊपर अच्छे से कोट हो चुकी है, अलग नहीं हो रही, तो फिर आप इसकी साइड को चेंज करते जाएं और इसके गलने तक और इसकी जो लेयर है वो क्रिस्पी होने तक आप इसको फ्राई करें। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके चिकन पकोड़ा बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है, आसानी से जल्दी बन जाने वाली है। सबसे अच्छी बात, इसको मैरिनेट के लिए टाइम पर नहीं रखना पड़ेगा आपको, हाथों हाथ आप बनाइए। वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।